ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त महावाक्य है 27 फरवरी 2022। आज के बाप दादा बोले स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति का परिवर्तन का गुह्य राज बता रहे हैं। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़ और स्नेह में अनमोल मोतियों की माला देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। ब्रह्मा माँ भी बच्चों के ये स्नेह देखकर स्वयं वो भी लव में लवलीन हो गई है। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। तब तो रहा ही, अभी भी है। पालना करने वाली माँ का स्वयं ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चों को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नयनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं। सब बच्चे बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चांद का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। आज यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल किया। ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर दी। एक आज के दिवस नयनों द्वारा और संकल्पों द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन्स ऑफ फादर की विशेषता सौगात दी। सन्स ऑफ फादर, आज का दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करणहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी
आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करणहार बाप के साथी बने। करणहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन वासी बने। इसलिए बच्चों को तीव्र गति से ऊंच उठने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप में उड़ने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में मुद्दा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बनी, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सनसो फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। यह गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं ही वीआईपी हो जाएंगे। आप स्वयं ही वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको आमंत्रण देंगे। आप तन मन धन की सेवाओं से स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नती रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तभी प्रतीक्षा की आवाज़ बुलंद होगी और संदेश सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। यह ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना। जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। साक्षात्कार के बाद अनेक आत्माएं पाश्चाताप करेंगी और बच्चों को पाश्चाताप देख बाप नहीं सकता। बच्चों का पाश्चाताप बाप नहीं देख सकता, इसीलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माएं भी ऊंची स्टेज सदा काल की बना रही हो। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज का निर्णय दिलाएगा। बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना। तो लवलीन कौन हुआ? तो बलवान कौन हुआ? बाबा को छुट्टी तो नहीं देते, तो बलवान कौन हो गए? हम बच्चे हो गए। अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुणा ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के संबंध में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो
और पाठ समय थाकले तो हो जाता, इसीलिए घड़ी के खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसे है ना, जब वाह ड्रामा वाह तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना, पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाए भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र विधि ऊंधी हुई थी और होना ही था। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। तो सब टीचर्स अव्यक्त रचना है। मेजॉरिटी साकार की पालना लेने वाली टीचर बहुत थोड़ी है। फर्स्ट गति में पैदा हुए हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फर्स्ट है। आदि रत्न मुख वंशावली, और आप हो संकल्पों की वंशावली। बाबा की बोल जरा आदित्य आसছে तारा हलो मुख वंशावली और आमरा हইলাম संकल्प वंशावली। इसीलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली, दूसरा संकल्प द्वारा रचना रची हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो। शिव कुमार तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरनर्स भी सब संकल्प की रचना। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही है। यह रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा यह चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ बा कभी कभी। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह का गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन सो फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्वलौलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हुबली जोन के भाई बहनों से अब एक बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पदम भाग्यशाली समझते हो। यह जो गायन है हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है, तो सीजन के समय क्या किया जाता है? जितना अटेंशन रखते हो उस समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गया, पदम व्यर्थ गया। इसीलिए हर घड़ी यही स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते वह स्वयं ही महान बनते। स्वयं को भी जानना और समय को भी जानना दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा
समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण। तो पावरफुल नॉलेजफुल आत्मा कभी भी व्यर्थ को समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। ये पावरफुल आत्मा वो कभी भी समर्थ को छोड़ करके व्यर्थ के तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत बेले से लेकर रात्रि तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। सारा दिन हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर के सारे दिन की दिनचर्या को चेकिंग करना है। चेकिंग करेंगे तो पता लगेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो व्यर्थ हो गया, वह व्यर्थ के खाते में ही चला व्यर्थ के खाते में ही चला व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम बहुत बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई हो जाएगा। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो ना। घड़ी के आधार पर भी क्यों चले, अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिन बातों की आदत पड़ जाती, तो आदत ऐसी चीज़ है जो न चाहते भी अपनी ओर खींचती है। तो हमें अच्छे संस्कारों की आदत डालनी है, अर्थात तब घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी ओर आकर्षित करती, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपने बना सकते। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, आज अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी हो और योगी तो आत्मा भी हो। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसीलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो। माना, योगी बनो और ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते ना, तो दोनों स्थिति में सेकंड में बन सकती। ऐसे न हो कि बनना चाहते रूप और याद आती है ज्ञान की बात, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसा नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अभी और लग 5 मिनट के बाद। उसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहाँ लगाओ वहाँ लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लग जाए। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्ति है। इसीलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हो वैसे लगा या टाइम लग जाता। चेक करते हो, सारे दिन बीत जाए, सारा रात चेक करते हो, बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बिजी रहते उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को उस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर।
जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं हुआ रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। पहले तो चाहिए कंट्रोलिंग पावर, उसके बाद आएगी रूलिंग पावर। इसको कहते हैं सुराज। तो राज चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम भी राजा कहेंगे। या काम का आत्मा तो अनादि रूप ही राजा का है, मालिक है ना। तो यह पीछे प्रतंत्र बन गए, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा प्रतंत्र, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले जाएगा। कितने जन्म बंधन में रहते देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों की अनुभव करने नहीं देती। इसीलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो। तब अंत में पास भी ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। फर्स्ट माना फर्स्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर चले तो पहले ब्रेक चेक करते। आप कितने ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए, बार बार चेक करो। ऐसे न हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसीलिए अभ्यास करो। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते? सिद्धि दिखाते। चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करो। संकल्प का जो टॉपिक है उसको कंट्रोल करना है, बाकी ट्रेन रोक देने से कोई टॉपिक कर नहीं कहेंगे। इससे बहुत फ़ायदा है आपकी विधि से सिद्धि और उसकी विधि सिद्धि रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है, यह सदा काल की है। तो अभी सभी नॉलेजफुल बन गए। रचना और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती। ऐसी शक्तिशाली होना। अच्छा, वरदान। दूसरे के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं करने वाले, दूसरे के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले सोचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते, जो दूसरे के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते। कहेंगे इसको यह नहीं कहना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बातें बिल्कुल सहज है, मैं जो कहता हूँ यह राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रमणीक देखने के बजाय स्वयं के जज बनो, सोचिंतक बन सर्व को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्लोगन। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। यदि सदा साक्षी होकर रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है, तो सदा हर्षित रह सकेंगे। ओम शांति।